नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए एक विशेष जानकारी आपको खुश कर देने वाली है। जानकारी एक्चुअली हरियाणा से आ रही है। एचटेट का फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, आप देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन हमारे सामने है। ये नोटिफिकेशन आपको इजीली इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप रीचेक भी कर सकते हैं वहां से। तो यहाँ पर एचटेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के फॉर्म ओपन हो गए हैं। लंबे समय का इंतजार, काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे कब ओपन होगा। फाइनली फॉर्म ओपन हो गए हैं और फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है उसके पहले इन्होंने फीस समझा दिया है ना। डेट भी बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले फीस समझा दिया इन्होंने कैटेगरी वाइज। SC PH कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल जो है वो 500 रुपीज़ देंगे एक लेवल के लिए, दोनों लेवल के लिए 900 और तीनों लेवल के लिए, क्योंकि प्राइमरी, TGT और PGT तीनों लेवल पर ये फॉर्म आया है। तो अगर एक लेवल पर देना है तो 500, दो पर देना है तो 900, तीन पर देना है तो 1200। और वो सभी कैंडिडेट जो SC या PH कैटेगरी के बाहर के हैं लेकिन हरियाणा डोमिसाइल के हैं, उनको 1000 रुपये, 1800 रुपये और 2400 रुपये देना है। और वो सभी कैंडिडेट जो हरियाणा से बाहर के हैं उनको एक के लिए 1000, दो के लिए 1800 और थ्री के लिए 2400 पे करना है। अब बात करें डेट की, तो इंपॉर्टेंट डेट आपकी क्या है? लास्ट डेट एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 24/12/2025, ठीक। यानी ये फॉर्म आपका ओपन हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 4/1/2026। 4 जनवरी से पहले यह फॉर्म भर लेना है, ठीक है ना। करेक्शन जो है वो आपका 4/1 से लेके 5/1 तक, यानी 2 दिन करेक्शन के लिए साइट आपकी ओपन रहेगी। करेक्शन आप कर लेंगे। अब सवाल ये है कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड अलग से बताया जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई ये न इंतजार करे कि चिट्ठी मेरी आती होगी, ठीक है ना। हाँ, इसका इंतजार नहीं करना है। आइए इसके बारे में एक डिटेल जानकारी आपको दे दें, खास करके क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, दोनों के बारे में आपसे चर्चा कर ले। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें किसकी, PRT की, तो PRT के लिए आपको इन्होंने बता रखा है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका DLED या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। आपको पता है कि आप BEd कैंडिडेट प्राइमरी एजुकेशन से बाहर है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वह चीज़ लागू हो जाती है, यहाँ भी वह चीज़ लागू हो जाएगी, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ इन्होंने बता रखा है फॉर 1 to 5 के लिए, सेकेंड सीनियर सेकेंडरी या इसका इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क के साथ ना पास हो या अपीयर हो, ठीक है ना। 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको आप DLED या BLED कह सकते हैं, ठीक है ना। ये NCT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया प्राइमरी के लिए, ये सब पर अप्लीकेबल हो रहा है। वहीं अगर बात करें TGT के लिए, ठीक है ना, यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की चर्चा भी आप पढ़ेंगे इस डिटेल में तो मिल जाएगा आपको। TGT के लिए बात करें तो TGT के लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है ना। और ग्रेजुएट के अलावा BEd होना चाहिए, या इन्होंने DLED भी लिख रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर DLED भी है तो भी मान्य है, ठीक है ना, DLED भी मान्य है। वहीं अगर आप PGT की बात करें, ये अलग अलग विषयों पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, सेम कार्यवाही हो रही है अलग अलग विषयों पर। थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा, खास करके जब आप हिंदी दे रहे हैं, सोशल साइंस दे रहे हैं, ठीक। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ये तो अभी संस्कृत का है TGT। उर्दू सब्जेक्ट का हो गया, फिजिकल एजुकेशन का हो गया, होम साइंस का हो गया, ठीक है ना। ग्रेजुएशन प्लस BEd या DLED यही आपका होना चाहिए इसके लिए। अब आ गए हम PGT में इन्होंने क्या बताया, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, एटलीस्ट 50% मार्क के साथ, इसके अलावा BEd होना चाहिए, तब आप PGT के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। PGT के लिए अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क के साथ, और प्लस आपका BEd होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। ये तो चर्चा हो गई आपके क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखा है। अब सवाल ये है कि
एलिजिबिलिटी तो तय हो गई, एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उन्होंने कोट कर दिया यहाँ पर। एग्जाम आपका कैसा होगा, तो अगर आप पेपर 1 की बात करें, 1 to 5 की बात करें, तो जो एग्जाम आपका होगा उसका पैटर्न ये होने वाला पीआरटी का। सीडीपी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, लैंग्वेज जिसमें 15 हिंदी 15 इंग्लिश आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, जनरल स्टडीज आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन लेके आएगा, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन लेके आएगा, और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन का सेट बनेगा आपका जीएस का। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और एनवायरमेंटल स्टडीज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स का आपका पीआरटी का पेपर होगा। वहीं अगर हम बात करें टीजीटी की, ठीक है ना, अच्छा यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 60% है जनरल, जो कि एससी एसटी या फिजिकली एबल्ड के अतिरिक्त है, चाहे वो अदर स्टेट के भी क्यों ना हो, और जो शेड्यूल कास्ट है डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए 55% 82 मार्क्स, और शेड्यूल कास्ट डिफरेंटली एबल्ड जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए 60%, ठीक है ना, यानी 90 मार्क्स, ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं, यहाँ लिखा देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेवल 2 की बात करें यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, तो सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 15 क्वेश्चन यानी 15 हिंदी 15 इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल स्टडीज में सेम पैटर्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन, हरियाणा जीके अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाएगा, जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट कर रहे, टीजीटी में आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश से आपको क्वेश्चन 60 मार्क्स के मिलेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स, ठीक है ना, ये आपको मिलने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ भी सेम है जो आपको पहले बता दिया। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी 150 क्वेश्चन आएंगे 2.5 आवर के, जिसमें सीडीपी आपकी पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेम हिंदी और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल स्टडीज में सारी चीजें सेम है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यहां भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम स्कीम है, ये आपका एग्जाम का सिलेबस है। आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 4 जनवरी लास्ट डेट है, उसके पहले पहले एग्जाम भर लेना है। एग्जाम तीनों लेवल पर हो रहा है, पीआरटी पर भी, टीजीटी पर भी और पीजीटी पर भी। बड़ा मौका है, चूकिएगा नहीं, ठीक है ना। जल्दी से जाइए, फॉर्म भरिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करिए और फॉर्म भरिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी।